दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर मसाला गुड़ की रेसिपी। ये मसाला गुड़ खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ फीकी लगेगी। और आप यदि बीमार भी नहीं है और शरीर में कोई चोट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कमजोरी की वजह से थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द रहता है या फिर खून की कमी रहती है, तो ये मसाला गुड़ आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस मसाला गुड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको ज़्यादा मात्रा में बनाकर बिना फ्रिज के भी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा और इस मसाला गुड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मसाला गुड़ बनाने के लिए लेंगे 500 ग्राम गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको मसाला गुड़ बनाना हो। सर्दियों में गुड़ सभी परचून की दुकानों पर आराम से मिल जाता है। आप बस ये देख लेना कि गुड़ साफ होना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुड़ में कभी कभी किरकिराहट भी आती है। तो गुड़ को दुकान से जब आप खरीदें तो थोड़ा सा गुड़ खाकर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप इस गुड़ को किसी भारी वजनदार चीज़ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाकू से ही काटूंगी क्योंकि मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये शरीर को गर्म रखता है और पाचन सुधारने तक कई नेचुरल लाभ देता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है। ये खून साफ करता है और पाचन सुधारता है। इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है तो ये खून की कमी में भी फायदेमंद है। सर्दियों में जब जोड़ों में दर्द होता है ना, तो गुड़ को अदरक के साथ खाने से फ़ायदा मिलता है। और गुड़ को यदि तिल, अदरक या काली मिर्च के साथ खाया जाए तो ये सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये देखिए हमने सारे गुड़ को छोटा छोटा काट लिया और अब फ्राई पैन में डालेंगे 5 चम्मच सफ़ेद तिल। इस वाली चम्मच से नाप कर मैंने तिल लिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको भून लेंगे। ये हमारे घर के ऑर्गेनिक तिल है, इसलिए इनका कलर ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, लेकिन आप मार्केट से जो तिल लाएंगे ना वो एकदम से सफ़ेद होंगे। काले तिल नहीं लेने हैं, सफ़ेद ही लेने हैं। तिल की तासीर भी गर्म होती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तिल में भी आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये खून बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये भी पाचन मजबूत करता है। तिल खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है और यदि इसको गुड़ के साथ खाया जाए तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है। तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। तिल को बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है क्योंकि तिल को यदि ज़्यादा भून देंगे तो तिल में हल्का सा कड़वापन भी हो सकता है। 2.5 से 3 मिनट में ही तिल अच्छे से भुन गए, तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको अब साइड में रख देंगे और अब फ्राई पैन में डालेंगे 15 से 20 बादाम, 15 से 20 ही डालेंगे काजू। इनको भी भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। काजू बादाम बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप मसाला गुड़ में काजू बादाम नहीं डालेंगे तो भी ये मसाला गुड़ बहुत टेस्टी बनेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम मसाला गुड़ में काजू बादाम भी नहीं डालें और हमारा मसाला गुड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे, तो आप काजू बादाम की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली डालने से भी ये मसाला गुड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन आप मसाला गुड़ में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में ही काजू बादाम भी अच्छे से भुन गए, तो आप गैस को बंद कर देंगे और इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब लेंगे एक स्टील की थाली। इसी में ही हम मसाला गुड़ को जमाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। मसाला गुड़ में तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी मसाला गुड़ बनाने में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। आप थाली की जगह कोई प्लेट या ट्रे भी ले सकते हैं मसाला गुड़ को जमाने के लिए। ये देखिए थाली में हमने घी अच्छे से लगा दिया और ये जो काजू बादाम हमने अभी भूने थे ये भी अच्छे से ठंडे हो गए, तो अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे।
ये देखिए काजू बादाम को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है, क्योंकि जब हम मसाला गुड़ को खाएंगे तो ये काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप यदि काजू बादाम की जगह मूंगफली डाल रहे हैं तो मूंगफली को भी भून कर ही डालना है, और मूंगफली को भी थोड़ा मोटा मोटा पीस कर ही मसाला गुड़ में डालना है। और अब कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, इसको गर्म कर लेंगे। आपके पास अभी घर में देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि देसी घी डालकर ये मसाला गुड़ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ये गुड़ डाल देंगे जो हमने चाकू से काट कर रखा है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी डालकर ये मसाला गुड़ बनाएंगे तो मसाला गुड़ को लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये ख़राब हो सकता है। लेकिन बिना पानी डाले सिर्फ घी डालकर ये मसाला गुड़ बनाएंगे तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि बिना फ्रिज के भी आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुड़ को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, सिर्फ पिघलने तक ही इसको गर्म करना है, क्योंकि गुड़ को ज़्यादा पका देंगे तो मसाला गुड़ में हल्का सा कड़वापन भी हो सकता है, और मसाला गुड़ जब ठंडा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड पत्थर के जैसा हो जाएगा, इसलिए गुड़ को सिर्फ पिघलने तक ही गर्म करना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही गुड़ अच्छे से पिघल गया तो अब गैस को बंद कर देंगे, और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 10 से 12 काली मिर्च को कूट कर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, काली मिर्च को कूट कर ही डालना है। 6 से 7 इलायची को कूट कर डालेंगे, इलायची भी कूट कर डालनी है, इलायची का पाउडर नहीं डालना है। आधा चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर, इसमें सौंठ का पाउडर भी ज़रूर डालना है। और थोड़ी सी जायफल भी घिस कर डाल देंगे, जायफल ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चुटकी के करीब ही डालेंगे। हमने अभी तक इसमें जो ये मसाले डाले हैं उनकी तासीर गर्म होती है, ये सारे सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करते हैं। आप इसमें हल्दी डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी भी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करती है। 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, आप साबुत सौंफ की जगह सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये जो तिल हमने भून कर रखे हैं इनको भी डाल देंगे, तिल को पीसेंगे नहीं, साबुत ही गुड़ में डालेंगे। और साथ में ये काजू बादाम भी डाल देंगे जो हमने दरदरे पीस कर रखे हैं। अब इनको अच्छे से मिला देंगे, हमने गैस को जला नहीं रखा है, गुड़ के पिघलने के बाद ही मैंने गैस को बंद कर दिया था। गुड़ में हम अब सारी चीज़ों को सिर्फ मिक्स ही कर रहे हैं, इनको पका नहीं रहे हैं। आपको अभी ये गुड़ गीला गीला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको चम्मच से चलाएंगे तो ये अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद वो इसको खाएंगी तो उनको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। और एक दिन में 2 या 3 पीस ही खाने हैं, और छोटे बच्चों को तो आधा पीस ही खिलाना है, क्योंकि कितनी भी ज़्यादा पौष्टिक चीज़ हो उसको यदि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक है। मैं तो अपने परिवार के लिए हर बार सर्दियों में ये मसाला गुड़ 3 से 4 बार बनाकर ज़रूर खिलाती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर में ही गुड़ कढ़ाई से अलग होने लग गया, ये हलवे की तरह बाइंड हो गया है, तो अब इसको इस घी लगी हुई थाली में निकाल देंगे। अब इसको चम्मच से प्लेन कर देंगे। इसके ऊपर आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है तो पहले इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे। आधा घंटे में गुड़ थोड़ा ठंडा हो गया और ये अच्छे से सेट भी हो गया, तो अब इसको चाकू से काट लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं, और आप इस तरह जमाने की बजाय मसाला गुड़ के छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये लीजिए, अब हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर मसाला गुड़ तैयार है।
एक बार आप इस तरीके से मसाला गुड़ बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। दोस्तों, आपको ये मसाला गुड़ बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।